हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारे पास जो प्लस टू के लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन तक कंप्लीट किया और आज हम कर रहे हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक का, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। यानी आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स Aij B m by n matrix, then the transpose of A denoted by A dash या हम ले सकते हैं A पावर T is an n by m मैट्रिक्स। मतलब जब किसी मैट्रिक्स का, एक जनरल लैंग्वेज के अंदर बात करूँ मैं, कि अगर किसी मैट्रिक्स का चेंज रो इनटू कॉलम, कि अगर किसी मैट्रिक्स का रो कॉलम में चेंज हो जाए तो उस टाइम में मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हम मैट्रिक्स का क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ट्रांसपोज में क्या आएगा? हमारे पास जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जब किसी मैट्रिक्स का रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है उस टाइम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? हम ट्रांसपोज कहते हैं। और ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं हम ए डैश से या ए की पावर टी से। तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है ट्रांसपोज का, यानी कोई मैट्रिक्स ए आई जे जिसका ऑर्डर क्या m बाई एन ऑर्डर है और वो ऑर्डर कन्वर्ट हो जाता है किस में? n बाई m में। यानी रो का ऑर्डर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉलम के ऑर्डर में। उस टाइम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। यानी रो जब कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करें और वापस वो ए के बराबर आ जाए। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज करें और वापस वो किसके बराबर आ जाए? ए के बराबर आ जाए। उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 1 2 2 1, ठीक है। ये एक ए मैट्रिक्स है और मैंने इसका क्या किया? ट्रांसपोज किया। तो ट्रांसपोज करूंगा तो ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। यानी कि ये मैट्रिक्स वापस ए बन रहा है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वापस वही आ जाए, यानी उसके अंदर कुछ भी चेंजिंग ना हो, उसको क्या कहते हैं? हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें लेकिन वो किस में आए? नेगेटिव फॉर्म के अंदर आए। किसी मैट्रिक्स का हम क्या करें? ट्रांसपोज करें, वो किसके अंदर आए? नेगेटिव फॉर्म ए के अंदर आए। जैसे कि क्या बात कही जाती है कि ए का जो ट्रांसपोज करें तो माइनस ए के इक्वल आए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि ए का ट्रांसपोज करें तो ए के इक्वल आना चाहिए। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। लेकिन यहाँ पर ए का ट्रांसपोज करें तो माइनस ए के इक्वल आए। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? एक ए मैट्रिक्स है, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। एक बात और हमें यहाँ गौर करने वाली है, हम एक थ्योरम भी प्रूव करेंगे कि अक्सर हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज किया यानी चेंज रो इनटू कॉलम, चेंज रो इनटू कॉलम। तो हमने रो को कॉलम के अंदर चेंज किया। और यहाँ देखो मैं यहीं पर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यानी माइनस की टर्म किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। और प्लस की टर्म किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो उस फॉर्म में हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाता है उस टाइम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस उसी फॉर्म में रहता है तब उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज और ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स ए प्लस बी, यानी किसी मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज करें या दोनों के ट्रांसपोज को ऐड करें, दोनों केस के अंदर आंसर क्या रहता है? सेम रहता है। ये पहली आती है। दूसरी क्या कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करके हम ट्रांसपोज करें या दोनों के ट्रांसपोज की
मल्टीप्लाई करें उस केस के अंदर हमारे पास ये रिजल्ट इक्वल आता है। लेकिन एक बात याद रखनी कि यहाँ पर ए बी में ए पहले आ रहा है, लेकिन बी डैश ए डैश में बी का डैश हम पहले यूज़ कर रहे हैं। ये आप ऑर्डर के हिसाब से क्लियर पता कर सकते हैं कि ऑर्डर कैसे पता लगता है। उसके बाद थर्ड, किसी मैट्रिक्स का अगर हम 2 टाइम ट्रांसपोज करें, यानी एक बार ट्रांसपोज किया फिर दोबारा फिर से ट्रांसपोज कर दें, तो मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाता है, वापस ए के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट क्या आता है कि आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करोगे, या किसी ट्रांसपोज किए हुए मैट्रिक्स को उसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों ही केस के अंदर हमारे पास क्या आता है, ये आंसर इक्वल आता है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसके बेस पर हम पता करेंगे कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करते हैं, थ्योरम्स का स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम की स्टार्टिंग करने से पहले हम जो थ्योरम की स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या पहला पार्ट रहता है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले तीनों के एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। तीनों के एक एक क्वेश्चन हम करते हैं। तीनों के एक एक क्वेश्चन से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम सॉल्व कैसे करने क्वेश्चंस को, और हमें पूछा भी जा सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है कि एक ए मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास, 1 3 -1 2 -1 0। अगर हमें कहा जाए कि ए का ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज का मतलब उसका जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 3 -1 2 -1 0, ये क्या हो गया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। ये पहला क्वेश्चन, यानी कि एक मैट्रिक्स दिया होगा, हमें क्या पूछा जाएगा, फाइंड ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का मतलब चेंज रो इनटू कॉलम। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि किसी मैट्रिक्स की सिमेट्रिक पहचान क्या होती है। सिमेट्रिक पहचान के लिए हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। कभी भी किसी मैट्रिक्स को जब आप सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसका ट्रांसपोज करके देखोगे। तो ट्रांसपोज में क्या आएगा, 1 2 3, जो रो है वो कॉलम बन गई। फिर नेक्स्ट आ गया 2 5 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। 3 6 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। तो दोनों के अंदर अगर कंपैरिजन करें तो दोनों ही केस के अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ए डैश जो है वो ए के इक्वल ही आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया भी था हमने। ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो रो जो फर्स्ट की रो गई कॉलम बन गई। उसके बाद 1 0 -6 -4 6 0, और अगर हम इस मैट्रिक्स से माइनस का साइन कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचता है, 0 एज इट इज। ये जो 1 प्लस का वो माइनस का हो जाता है, 4 प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का प्लस हो जाएगा, 0 रहेगा, 6 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस का हो जाएगा, 6 प्लस का हो जाएगा एंड 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज आ रहा है वो -a के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, स्क्यू सिमेट्रिक का। यानी पहले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, ट्रांसपोज, ओनली ट्रांसपोज। दूसरा हमारे पास किसका एग्जांपल है, सिमेट्रिक का। और तीसरा हमारे पास किसका एग्जांपल है, स्क्यू सिमेट्रिक का। ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स हमने यहाँ पर किए हैं, और इसी से रिलेटेड आज मैं एक बार इतने ही आपके पास लेक्चर रख रहा हूँ। तो थैंक यू एंड बाय।